फौज को सियासी मामलात में न आने की ज़रूरत है, न घसीटने की कोशिश करनी चाहिए। किसी से कोई बैकडोर राबते नहीं, हमें इस मामले से दूर रखा जाए। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूमत वक्त ने फौज को इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी सौंपी, फौज ने पूरी जिम्मेदारी और दयानतदारी से इलेक्शन कराए। फिर भी कोई शक है तो मुतालिका इदारों से रुजू किया जाए। इल्ज़ामात लगाना अच्छी बात नहीं। फौज हुकूमत का ज़ेली इदारा है, हुकूमत तमाम इल्ज़ामात का बेहतर अंदाज में जवाब दे रही है। मौलाना फजल रहमान के पिंडी आने के ऐलान के सवाल पर मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि उनके रावलपिंडी आने की कोई वजह नज़र नहीं आती। वो आना चाहते हैं तो आएँ, चाय पानी पिलाएंगे। फौज पर तनकीद और इल्ज़ामात में कोई हकीकत हो तो जवाब दें। इन चीज़ों में मुलव्वस होना नहीं चाहते, जो हमारा काम है वो करेंगे। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ अफगानिस्तान में मौजूद दाइश की मदद कर रही है। पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी के सबूत दुनिया के सामने पेश किए हैं। EU डिसइंफो लैब के जरिए भी भारत के खिलाफ शवाहिद सामने आ चुके हैं। पाक फौज के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बताया कि पाकिस्तानी मीडिया ने भारतीय प्रोपेगेंडा को बेनकाब किया है। मीडिया मुबारकबाद का मुस्तहक है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। सूबे में इंटेलिजेंस बुनियाद पर ऑपरेशन किए जा रहे हैं। दाइश का पाकिस्तान में कोई मुनज़्ज़म ढांचा मौजूद नहीं है। TTP दहशतगर्दी की कार्रवाइयों से मुजरिमाना कार्रवाइयों पर आ गई है। आर्मी चीफ इसी हफ्ते कोयटा का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद भी मुलाकात में मौजूद थे। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक मुलाकात में कौमी सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। आज़म जाहिर किया गया कि सानह मच के ज़िम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। मुलाकात में मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर भी गुफ्तगू। LOC पर सीज़ फायर की भारतीय खिलाफ वर्जियों पर भी गौर किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि सानहा मच इंतहाई अफसोसनाक है। मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात के तदारुक के लिए इक़दाम कर रहे हैं। सानहा मच के मुजरिमों को कैफर किरदार तक पहुँचाएंगे। ऐसे मुजरिम किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। तर्जुमानों के इजलास में गुफ्तगू। इजलास में सेनेट इंतखाबात, फॉरेन फंडिंग केस और ब्रॉडशीट पर भी गुफ्तगू हुई। इलेक्शन कमीशन के बाहर अपोजिशन के एहतजाज के मामले पर भी हिकमत अमली तय। वज़ीर आज़म की ब्रॉडशीट के दावे को अवाम में उजागर करने की हिदायत। कहा, नवाज शरीफ ने ब्रॉडशीट को भी खरीदने की कोशिश की। अवाम को अपोजिशन के प्रोपेगेंडे से मुतालिक आगाह करें। ये भी कहा कि कोशिश है कि सेनेट इंतखाबात ओपन वोटिंग से हो जाएं। जब अवाम ये फैसला करेंगे कि वज़ीर आज़म कौन होगा तो फिर मुस्तकबिल रोशन होगा। ये तब्दीली वाले मुनाफिक और धोखेबाज हैं। जो वादा किया धोखा निकला। आपसे वादा कर रहा हूं कि हम मिलकर इन कठपुतलियों को भगाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का मालकन में PDM के जलसे से खिताब। कहा, महंगाई सिर्फ इसलिए है कि हम पर सिलेक्टेड को मुसल्लत किया गया, जिसे मईशत चलाने का पता नहीं। ये तो कहते थे कि 90 दिन में करप्शन का खात्मा कर देंगे, लेकिन आज ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का कहना है कि इमरान के दौर में पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा करप्शन है। बिलावल ने कहा कि यह टोला नालायक और नाअहल है, इनसे पाकिस्तान नहीं चल रहा। नाजायज़ हुकूमत को सहारा देने वाले मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कौम के वोट पर डाका डाल कर आने वाले नाजायज़ हुक्मरान को सहारा देना जुर्म है। PDM के सरबरा का बटखेला में जलसे से खिताब। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि मुल्क की मईशत BRT की तरह तबाह हो गई है। बताया जाए फॉरेन फंडिंग केस को क्यों कई सालों से लटकाया हुआ है। मुद्दई चीख रहा है कि भारत और इसराइल से फंडिंग का सारा हिसाब उसके सामने है। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि अवाम का सैलाब नालायक हुक्मरानों को बहा कर ले जाएगा। कौम अपनी अमानत वापस लेकर रहेगी। हम खून की सियासत नहीं मानते, हम आपको आपकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाना चाहते हैं।
मुस्लिम लीग नून ने इन हाउस तब्दीली का इम्कान मुस्तरद कर दिया। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत सियालकोट और गुजरांवाला के टिकट होल्डर्स और ओहदेदारान का इजलास, ज़िमनी इलेक्शन पर मुशावरत। एहसन इकबाल ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि नून लीग इन हाउस तब्दीली के अमल को हॉर्स ट्रेडिंग समझती है। एहसन इकबाल ने इल्ज़ाम लगाया कि वज़रा ने ज़िमनी इलेक्शन के लिए सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। 19 जनवरी को फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज करेंगे। ब्रॉडशीट के सरबराह ने नून लीग के रहनुमाओं को बेनकाब कर दिया। मरीम नवाज का एक और झूठ पकड़ा गया। असासाजात बरामदगी की फर्म ब्रॉडशीट के मामले में नवाज शरीफ की बरियत का दावा किया गया था। ब्रॉडशीट ने उसे झूठ करार दे दिया। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर का ब्रॉडशीट के सरबराह के इंटरव्यू पर रद्द-ए-अमल। कहा, लंदन अदालत का फैसला पड़े बगैर ही बयानिया खड़ा किया गया। नून लीग वाले समझते हैं कि पटवारी रंगे हाथों पकड़ा जाए तो ही करप्शन है। ब्रॉडशीट के दावे में सदाकत होती तो लंदन हाई कोर्ट उसे रद्द न करती। नवाज शरीफ के बेटे हुसैन नवाज का ब्रॉडशीट के दावे पर रद्द-ए-अमल। कहा, ब्रॉडशीट का लंदन हाई कोर्ट जाना साजिश थी, जिस तरह पाकिस्तान में भी की गई थी। हाई कोर्ट ने मामले को परख कर फैसला दिया कि नैब और ब्रॉडशीट तनाज़े का एवनफील्ड फ्लैट से कोई ताल्लुक नहीं। लंदन हाई कोर्ट से हमारे खिलाफ फैसला आ जाता तो PTI हुकूमत ने वावेला मचा देना था। खोदा पहाड़ निकला चूहा। नैब ने हमारे असासे तलाश करते हुए $6 करोड़ गवा दिए। ये रकम एवनफील्ड के फ्लैट्स की मालियत से भी ज्यादा है। शदीद धुंध के बायस मोटरवे M4 पिंडी भटियां से शाम कोट तक बंद। मोटरवे M2 लाहौर से लिल्ला इंटरचेंज तक बंद। मांगा मंडी, फूल नगर, पत्तों की, उकाड़ा, साहिबाल, हड़प्पा, कसोवाल और चीचा वतनी समेत मुतादिद इलाकों में शदीद धुंध, हद निगाह कम, ट्रैफिक मुतासर। नैब ने 2020 में 379 अरब रुपए की बरामदगी के अदाद-ओ-शुमार केसेस से रिकॉर्ड लिए बगैर जारी किए। नैब के मुताबिक नैब ने किस केस में कितनी रकम बरामद की, फिलहाल रिकॉर्ड दस्तयाब नहीं। तर्जुमान नैब के मुताबिक रिकॉर्ड इकट्ठा कर रहे हैं, उसे सालाना रिपोर्ट में शाया करेंगे। नैब रावलपिंडी ने 196 अरब 22 करोड़ से ज़्यादा रकम। नैब लाहौर ने 92 अरब 2 करोड़ से ज़ायद रुपए। नैब कराची ने 80 अरब 97 करोड़ 57 लाख रुपए। नैब सखर ने 16 अरब 88 करोड़ 20 लाख रुपए। नैब खैबर पख्तूनख्वा ने 13 करोड़ 17 लाख 80 हज़ार रुपए। नैब बलोचिस्तान ने 4 करोड़ 87 लाख 28 हज़ार रुपए और नैब मुल्तान ने 49 करोड़ 98 लाख 20 हज़ार रुपए रिकवरी का दावा किया था। मुल्क के पहले फौरी डिजिटल अदायगी के निज़ाम रास्त का इजरा। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि बदकिस्मती से हमारे मुल्क में टैक्स कम इकट्ठा होता है। डिजिटल निज़ाम की मदद से हम माली लेन देन और मईशत को दस्तावेजी मईशत की तरफ ले जाएंगे। गवर्नर स्टेट बैंक की भी तारीफ की। कहा कि स्टेट बैंक के इक़दामात से तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। रिकॉर्ड तरसीलात ज़र से डॉलर के मुकाबले में रुपया मुस्तहकम हुआ है। रास्त प्रोग्राम गुर्बत के खात्मे में भी मददगार साबित होगा। आलमी सतह पर जहां कोरोना वैक्सीन लगाने के आगाज़ के साथ इस वैक्सीन के हुसूल की कोशिशें जंगी बुनियादों पर जारी हैं, वहीं हुकूमत पाकिस्तान ने सिर्फ 5 लाख हेल्थ वर्कर्स के लिए चीनी कंपनी से वैक्सीन का मुआहदा किया है। वजारत सेहत के मुताबिक चीनी कंपनी सिनोफार्म से ही 95 लाख डोज की दूसरी खेप मार्च से कबल हासिल करने के लिए भी मुज़ाकरात जारी हैं। पाकिस्तान में वैक्सीन आई तो वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और नादरा की खुसूसी हेल्पलाइन 1166 पर रजिस्टर्ड शहरी ही सिर्फ वैक्सीन से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा है कि कोरोना से बचाव की वैक्सीन की 11 लाख डोजेस का ऑर्डर दिया गया है। पहला हदफ तिब्बी अमला है। एक से ज़्यादा सोर्स से वैक्सीन लेने की कोशिश करेंगे। वैक्सीन की तादाद जल्दी बढ़ेगी। कोशिश है कि वैक्सीन मार्च से भी पहले आए और लोगों को लगना शुरू हो जाए। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 32 अफराद इंतकाल कर गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1877 नए मरीज सामने आए।
10 जनवरी को 34,524 कोरोना टेस्ट किए गए। कोरोना केसेस मुस्बत आने की शरह 5.2% रही। तीन दिन गुजर गए, पता न चल सका कि मुल्क में ब्लैकआउट कैसे हुआ। नेपरा का बिजली के मुल्कगीर ब्लैकआउट का नोटिस, तहकीकात के लिए आला इख्तियाराती कमेटी बनाने का फैसला। कमेटी बिजली के मुल्कगीर ब्लैकआउट की वजूहात और हक़ाइक़ का जायजा लेगी। लाहौर में बिजली की फरहमी मामूल पर ना आ सकी, बड़ी सनतों और खुद मुख्तार फीडर्स को भी सप्लाई रोक दी गई। लेस्को के मुताबिक सनतों की बिजली बंद करके घरेलू सार्फिन को फराहम की जा रही है। शहरी और देही इलाकों को रिलीफ दिया गया है। लेस्को का शॉर्टफॉल 1000 मेगावाट से बढ़ गया है। सियालकोट में घरेलू मुलाजमा पर मुबैना तशद्दुद का केस। लड़की पर मुबैना तशद्दुद करने वाले मियाँ बीवी को सिविल जज की अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत का मियाँ बीवी को जेल भिजवाने का हुक्म। 14 साल की घरेलू मुलाजमा को मोहल्ले वालों की निशानदेही पर घर से बाजियाब कराया गया था। मेडिकल रिपोर्ट में लड़की पर तशद्दुद साबित हुआ था। कराची को ताज़ा सब्जियां और फल फराहम करने वाला मलीर तबाही के दहाने पर पहुंच गया। मलीर नदी के साफ माहौल और सेहतबख्श पानी को सनती फुजले, सीवरेज की गंदगी और सुपर हाईवे पर बने भैंसों के बाड़ों ने आलूदा कर दिया। हुकूमती इदारों की अदम तवज्जुही के बायस ग़िज़ाई ज़रूरत पूरी करने वाला एक कीमती ज़रिया खात्मे के करीब है। साथ साथ फ़ज़ाई आलूदगी भी बढ़ रही है। Pursuant to Section 5A1B of the House Resolution 8, the House stands adjourned to 9 a.m. tomorrow. अमरीकी बानी नुमाइंदगान में डेमोक्रेट्स की जानिब से सदर ट्रंप को 25वीं आईनी तरमीम के जरिए हटाने की करारदाद रिपब्लिकन ने रुकवा दी। ट्रंप पर ऐवान पर हमला कराने का इल्ज़ाम किया गया है। स्पीकर नैंसी पेलोसी ने कहा है कि हाउस में वोटिंग मंगल को होगी और नायब सदर को उन्हें 24 घंटे का वक्त दिया जाएगा। इसके बाद मवाक़सी की करारदाद लाई जाएगी। ट्रंप के खिलाफ मवाक़सी की कार्रवाई बुध से शुरू होने का इम्कान। अमरीका में कोरोना से मजीद 300 से ज़्यादा अमवात, कुल अमवात 3,83,000 से बढ़ गईं। बरतानिया में कोरोना से मजीद 529 अफराद हलाक हो गए। लंदन के अस्पताल मरीजों से भरने लगे। मरज़ की अलामात के बगैर ही कोरोना टेस्ट की इजाज़त दे दी गई। यूरोप में गुज़श्ता हफ्ते कोरोना के 2.5 करोड़ केसेज रिपोर्ट हुए। इंडोनेशिया में गैर मुल्कियों की आमद पर पाबंदी में मजीद 2 हफ्ते की तौसी। मलेशिया ने फाइजर वैक्सीन की 12 मिलियन इजाफी खुराक की खरीदारी का मुआहदा किया। कराची के बंस रोड पर हेरिटेज बिल्डिंग्स को रंग करने का मामला। जियो न्यूज़ की खबर पर सिंध हुकूमत का एक्शन। तारीखी इमारतों के पुराने रंग को बहाल करने का फैसला। सूबाई वजीर सकाफत सरदार शाह ने मामले का नोटिस लेकर कमेटी तश्कील दे दी। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत पाकिस्तान में साउथ एशियन गेम्स मुनक़्क़िद करने से मुतालिक इजलास। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी शरीक। इमरान खान ने कहा कि तमाम खिलाड़ियों ऑफिशल्स को बेहतरीन सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। किसी मुल्क को पाकिस्तान में आकर खेलने में मसला नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान वुमेन टीम कराची से जनूबी अफ्रीका के लिए रवाना हो गई। कौमी वुमेन टीम की क़यादत जवेरिया खान करेंगी। वुमेन्स टीम जनूबी अफ्रीका में 3 वनडे मैचेस और 3 T20 मैचेस की सीरीज़ खेलेगी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान T20 सीरीज़ का आगाज़ 29 जनवरी से होगा। दूसरा मैच 31 और आखिरी मैच 3 फरवरी को खेला जाएगा। और गुलकार जवाद अहमद का किसानों के हुकूक के लिए गाने किसाना की इंटरनेट पर धूम। भारत में मोदी हुकूमत की ज़राअत दुश्मन पॉलिसीज़ के खिलाफ तहरीक की वजह से इस गाने को भारत में भी खूब पजीराई मिल रही है।